वह उमस और गर्मी से भरी जून की सुबह थी। मैं कमजोरी और भूख महसूस करती हुई उठी। कल ही हम सबने राशन और पैसे बचाने के लिए एक टाइम का खाना छोड़ने का निश्चय किया था। मेरी रूममेट रीमा, सायरा और करिश्मा अपने पेट पर पत्थर रख कर सोई क्योंकि भूख से बेहाल हालत में सो पाना नामुमकिन था। खाना हमेशा हमारे दिमाग में घूमता रहता। उस पर हम गर्मी के दिनों में बिना पंखे के सोते। हम बिजली बचाने की हर कोशिश कर रहे थे ताकि हमें बिल ना भरना पड़े। हम अपने मोबाइल फोन को भी एक दिन छोड़कर चार्ज करते। जबकि मेरी जान पहचान के बहुत से लोग, ज्यादातर मेरे कस्टमर, घर से काम करने का आनंद ले रहे थे। मेरे दोस्त और मैं घर पर ही फंसे हुए थे, बिना पैसे, नौकरी, यहाँ तक कि बिना खाने का। उसी दिन सुबह कुछ सरकारी कर्मचारी हमारे क्षेत्र में आए और हमें सामाजिक दूरी बनाने और साबुन और सैनिटाइजर आदि खरीदने का निर्देश दिया, जबकि मेरे दिमाग और मन में सिर्फ और सिर्फ राशन का ख्याल दौड़ रहा था। तभी मेरे एक पड़ोसी ने बताया कि हमारे क्षेत्र में राशन बांटा जा रहा है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस तरफ भागी। मेरे रूममेट्स और मैं कतार में खड़े थे, इस उम्मीद में कि अब अगले कुछ महीनों तक के गुजारे के लिए हमें खाना मिल जाएगा। आखिरकार जब हमारी बारी आई, राशन बांटने वाली वह महिला रुक कर बोली, हिजड़े हो ना, हम तुमको नहीं दे सकते। यह सुनकर हमें बहुत बड़ा झटका लगा। हमारे अंदर बहस करने की ताकत नहीं थी और हम वहाँ तमाशा नहीं करना चाहते थे। हमें भूख लगी हुई थी और कमजोरी भी महसूस हो रही थी। हम वहाँ से यह सोचकर चुपचाप चले गए कि शायद ऐसा कोई नियम होगा, शायद इसलिए क्योंकि हम परित्यक्त हैं। मैंने सोचा, जबकि मेरे सामने ही हर जरूरतमंद व्यक्ति को मदद मिल रही थी और एक तरफ हम थे, बिना किसी सहायता या भोजन के, घर वापस आते हुए। मुझे बहुत ही गुस्सा, चिढ़, भूख और दोहक सब एक साथ महसूस हो रहे थे। हम इस लॉकडाउन में कैसे गुजारा कर पाएंगे? हम सब घर आए और बिना चीनी और दूध की चाय पी। मुझे हैरानी थी कि लोगों के लिए हमारे मुंह पर ना कहना कितना आसान है। लॉकडाउन से पहले मैं ब्यूटी पार्लर में एक सहायक के तौर पर काम कर रही थी, जिसकी वजह से मुझ में आत्मविश्वास था और मैं स्वतंत्र थी। मैं इस बात के लिए आभारी थी कि मेरी अम्माची, ग्रुप के मुखिया, ने मुझे 5 साल की प्राथमिक शिक्षा प्रदान की, इस बात पर जोर डालते हुए कि हमारे मास्टर जी हमें घर पर ही पढ़ाने आए। काश मैं थोड़ा और पढ़ पाती, शायद तब मैं भी घर से काम कर पाती, बिल्कुल उन लोगों की तरह जो हमारे ब्यूटी पार्लर में आते थे। आज अम्माची, जिन्होंने मुझे तब पाला जब मेरे परिवार ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, हमारे बीच नहीं रही। कोविड की दूसरी लहर हम पर भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक रूप से भी भारी पड़ी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह महामारी इतनी लंबी चलेगी कि यह हमारी जिंदगी को इतना ज्यादा मुश्किल बना देगी। हर दिन एक युद्ध की तरह लगता है। हर सुबह उठने के बाद हम यह सोचते हैं कि आज गुजारा कैसे होगा, क्या खाएंगे, कैसे कमाएंगे। मैं अपने मकान मालिक की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने हमारी स्थिति पर दया दिखाते हुए 3 महीने का किराया नहीं लिया, मगर यह ज्यादा चल नहीं पाएगा। पार्लर की मालिक ने मुझे कोई वेतन नहीं दिया है। अब वह कहती है कि उसके पास पार्लर चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे रूममेट्स जो शादियों पर नाचते और भीख मांगते थे, उन्होंने मुझे अपने साथ भीख मांगने के लिए कहा। हमारे क्षेत्र में कोई भी हमें काम देने के लिए तैयार नहीं है। लोग सोचते हैं कि हम गंदे हैं और कोरोना वायरस के कैरियर हैं।
मैंने निश्चय किया कि मैं बाहर जाकर भीख मांगूंगी, पर जब मैं ट्रेन में भी भीख मांगने जाती हूँ, लोग हमारे साथ बहुत अजीब सा व्यवहार करते हैं। भीख मांगने से जो पैसे मिलते हैं वे खाना खाने या किराया देने के लिए बहुत कम होते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मैं ट्रांसह्यूमन नहीं होती और अपनी असली पहचान छुपा लेती। बहुत लोग सोचते हैं कि हम शापित हैं, और जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अब मुझे लगता है शायद हम हैं। दोस्तों, भगवान ने हम सबको बराबर बनाया है, तो फिर हम इंसानों के बीच ये भेदभाव क्यों? आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा ले, ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।